Hi, everybody. Good morning. Today, we will study differentiability of functions. We will see whether the function is derivable or not. I mean, you can differentiate the function or not. And what is the condition for differentiability? If f is a real function, then at point C, the derivative of the function is defined like this: f of c plus h minus fc upon h. Okay, it is limit h tends to 0. So this limit is actually the derivative of the function, correct? So we can write the derivative like f dash x. F dash x is limit x tends to 0, limit h tends to 0, f of k plus x plus h minus fx upon h. इसको हम f dash x भी लिख सकते हैं या d upon dx of fx लिख सकते हैं, correct? It is called the derivative of a function. So अगर हम इस डेफिनेशन पर आते हैं तो ये लिमिट एक्सेस, इसको हम राइट डेरिवेटिव बोलते हैं बिकॉज ये राइट साइड में, एज यू सी यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं कि x के राइट साइड में है ये x प्लस एच बी पॉइंट्स x के राइट साइड में, तो हमने ये जो लिखा है ये राइट डेरिवेटिव है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कल लिख सकते हैं, ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं। तो क्या है कि कोई फंक्शन कब डेरिवेबल होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट? यहाँ लिखा है, देखिए ये limit h tends to 0 whenever we define derivative we had a caution, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा उसको कि f of c plus h minus fc upon h, if this does not exist we say f is not differentiable. अगर ये exist नहीं करता है तो differentiable नहीं है, करेक्ट? और दूसरी बात कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये 0 माइनस और 0 प्लस इन दोनों पॉइंट पर अगर ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, डिफरेंशियल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये लिखा है, देखिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, थ्योरम, if a function is differentiable at c then it is also continuous at, I mean all differentiable functions are continuous. कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस पक्का होगा। हम यहाँ लिखते हैं at point c x tends to c fx minus fc upon x minus c is noted as f dash c. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये एफ एक्स माइनस एफ सी को इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड ऑल्सो बाय एक्स माइनस इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों तरफ लिमिट लेने पर ये ऐसा बन जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी दिस इनटू दिस। अलग अलग हम लिमिट स्प्लिट करके लिमिट लिखते हैं और यहाँ पर ये ऐसा बन, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सो व्हाट वी हैव गॉट इज डेरिवेटिव इनटू जीरो, तो ये वैल्यू तो जीरो होगी राइट साइड में, तो फिर ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, यानी एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी। वी हैव लर्न कि अगर कोई फंक्शन कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा, अगर उसका डिफरेंशिएबल होगा तो पक्का वो कंटिन्यूस होगा, राइट? सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, करेक्ट? बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स है, उल्टा है, वो ट्रू नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स को लेते हैं तो इसका जो राइट डेरिवेटिव है वो आ जाएगा ऐसे एफ ऑफ जीरो प्लस एच इंटू जीरो अपॉन एच दैट इज माइनस वन। अब राइट हैंड, अब इसकी हम दोनों तरफ निकालेंगे, एक तरफ वन आ जाएगी, राइट? ये माइनस एच एफ जीरो प्लस एच इंटू जीरो दैट इट विल बी पॉजिटिव वन। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों दोनों जो डेरिवेटिव हैं वो इक्वल नहीं है इसके, इसकी वजह से फंक्शन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। और भी तुमने देखा, इसका जो ग्राफ हमने खींचा था वो ग्राफ भी इस प्रकार से था, लुक एट दिस, ऐसे और ऐसे था, लाइक दिस एंड दिस। तो हमने जब इसको ये ग्राफ यूं और यूं खींचेंगे तो एट द पॉइंट जीरो इसके टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? यानी दो डिफरेंट टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास। तो वी से that my absolute value function is not differentiable। उसके बाद हम जब डिफरेंशियल करेंगे, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियल होगा तो चेन रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अगर हमारे पास कोई फंक्शन डी एफ अपॉन डी एक्स है तो हम दो अलग अलग डेरिवेटिव में इसको, जैसे साइन एक्स स्क्वायर को लिखा गया है, वी विल शो यू इन अ पेपर हियर, राइट? यहाँ पे देखिए, here we have seen कि कैसे, देखो f is differentiable if it is continuous, ये इक्वल आ गया इसके, so the converse is not true, right? इस फंक्शन को चेक करिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
अगर हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट जीरो पर, तो एफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ जा रही है, करेक्ट। तो फिर इसलिए फंक्शन डेरिवेटिव है। चेन रूल अगर हमें बनाना हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को y इज इक्वल टू साइन यू लिख सकते हैं। हियर वी हैव टेकन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर dy बाई डी यू निकालेंगे तो cos u हो जाएगा, du बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। तो चेन ये बन गई यहाँ, dy by dx is dy by du multiplied by du by dx. So it is cos u into 2x. So it is 2x cos x square, right? अगर हम इसको भी निकालें, देखिए ये एक फंक्शन हमारे पास है cos x to the power 5 sin square x to the power 5. It is a little difficult one. तो हमने चेन बनाया है, अलग अलग चेन बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करा, पहले हमने इसका वो निकाला, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दिया कॉस एक्स क्यूब को, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा। सेकंड साइन स्क्वायर एक्स 5 है, इसका पहले हम डिफरेंशियल करेंगे, तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स 5 का 2 साइन एक्स 5 कॉस एक्स 5। फिर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल भी किया गया है 5x4 फिर उसके बाद सेकंड टाइम सेकंड को ऐसे लिख करके फर्स्ट का डिफरेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। ऐसे हम चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जब हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शंस भी हमारे पास आएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ इन्होंने चेन रूल से सॉल्व किया। अब इसके बाद हमें सारे फंक्शंस के डिफरेंशियल्स निकालने होंगे। जैसे ये लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशियल होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x। जैसे कॉस साइन एक्स है, तो पहले हम कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है साइन एक्स, तो पहला डिफरेंशियल आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल भी लिखा जाएगा कॉस एक्स। ओके, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल हो जाएगा ए, चेन बनाएंगे तो 2 बार में ऐसे चेन बन जाएगा, राइट। ओके, अब हमें नीचे देखना है इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, x माइनस वाई, इस तरह से फंक्शन जो होते हैं जिसमें x और y के एक्सप्रेशन दोनों हमारे पास साथ साथ रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना आपको बताया गया। जैसे पहले इनको हम सॉल्व कर सकते, वी कैन राइट लाइक दिस, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। देखिए एक फंक्शन मैंने यहाँ किया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई होगा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये एक्स वाई जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो पहले x ऐसे लिखेंगे, सेकंड का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे लिखेंगे, फिर x का डिफरेंशियल 1, ऐसे y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 10x का सेक स्क्वायर और y का dy बाई डी एक्स। बाद में हम इनको टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, वी विल गेट द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। ओके, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्दर वी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। आज आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शंस का कैसे निकालते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल निकाला गया है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन x इज इक्वल टू साइन y, तो dy बाई डी एक्स इसका इतना आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव सिमिलरली tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक टेबल आपको मिलेगी, यू हैव टू लर्न द टेबल लर्न करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, और आज आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये तो डायरेक्ट स्टेट इसी में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी विल पुट अ सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसके अंदर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू 2 थीटा ओनली, एंड थीटा इज व्हाट हियर tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, जिसका डिफरेंशियल हम करेंगे dy बाई dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा चल जाएगा, इसमें भी x इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे, इसमें भी। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू साइन थीटा चलेगा, या x इज इक्वल टू cos थीटा भी चल सकता है। तो थोड़ा हमें याद करने पड़ेंगे कि हमें किस में क्या डेफिनेशंस, क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। ओके,
और उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे. टुडे यू विल डू दिस एक्सरसाइज, ओके, एट होम. थैंक यू.